जहाँ पर माथे पर बहुत बड़ा अंगारा लगाया गया है और नीचे देखिए आपको टीका दिखाई दे रहा है और अभी फ़िलहाल वस्त्र पहनाए गए हैं और यहाँ पर एक नींबू भी रखा गया है। और देखिए इस प्रकार की जो ध्यान मुद्रा है सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम इस चैनल के माध्यम से दक्षिण भारत के जो अनदेखे बौद्ध स्थल है वे आपके सामने रखने की कोशिश करने वाले। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने वे अभी तक नहीं देखे तो वे ज़रूर देखें। आज का यह वीडियो तमिलनाडु राज्य के दिंडगुल नाम का जो जिला है, यहाँ पर के अथूर नाम का जो गांव है यहाँ पर का है, क्योंकि इस अथूर गांव में यहाँ पर हमें भगवान बुद्ध का एक बहुत ही मतलब रहस्यमय जो शिल्प है वह देखने मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर यह जो स्थल है आम तौर पर आम लोगों को पता नहीं है और जिनको पता है उनको यहाँ पर ये जो शिल्प यहाँ पर रखा गया है भगवान बुद्ध का, उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वैदिक परंपरा के अनुसार यहाँ पर इस मूर्ति की जो है वे पूजा की जा रही। तो यहाँ पर ये जो मूर्ति है ये मूर्ति मतलब किस प्रकार से भगवान बुद्ध के वे जानकारी देने वाले और साथ ही साथ यहाँ पर के जो लोग हैं वे किस आस्था से यहाँ पर इस भगवान बुद्ध की मूर्ति को पूजते हैं वे भी देखेंगे और कब किस काल की ये मूर्ति है वह भी जानकारी आपको देने की कोशिश करने वाले। चलिए हम यहाँ पर दिनगुल यहाँ पर देखें। यह जो चैनल है पूरे देश भर में या फिर पूरे जम्बूद्वीप में घूम घूम कर आपको ऐसे जो स्थल है वे दिखाते आ रहे हैं और वे सारे जो स्थल है ये सारे के सारे आप सभी के साथ सहयोग से दिखाते आ रहे हैं और आप सभी के साथ सहयोग से आगे बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर चलेंगे इस गाँव में मतलब अतुर इस गाँव में और ये जो मूर्ति है इसकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अथुर यह स्थली मदुराई से 60 किलोमीटर की दूरी पर और दिंडीगुल शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अथुर यह प्राचीन काल में कृषि और रेशम उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। जिस क्षेत्र में भगवान बुद्ध की मूर्ति है उसे भूतमेड़ कहा जाता है, जो पहले बुद्धमेड़ रहा होगा। यह मूर्ति अरुलमिकु, काशी, विलाक्षी विश्वनाथ मंदिर में रखी गई है, जिसे शंकर भगवान का रूप मानकर कई सदियों से यहाँ के लोग पूजते आ रहे हैं। इस प्रकार के सैकड़ों की तादाद में तमिलनाडु राज्य के नगरों, शहरों, गांव, खेत खलिहानों में बिखरी पड़ी हुई है। कुछ मूर्तियाँ जिले के वस्तु संग्रहालय में स्थानांतरित की गई है और सैकड़ों की तादाद में मूर्तियाँ खंडित हुई है। इस चैनल द्वारा हमने तमिलनाडु राज्य के गांव-गांव जाकर लोगों से इन मूर्तियों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की है।
यहाँ के लोग इन मूर्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते और जो लोग जानते हैं कि यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है तो उन्हें इन मूर्तियों का सम्मान और पूजा विधि की जानकारी न होने के कारण उन्होंने सड़कों और गलियारों में ऐसे ही छोड़ दिया है। इसी के साथ कुछ ऐसे समूह भी हैं जो धीरे धीरे बुद्ध धम्म के करीब चले आ रहे हैं और इन मूर्तियों के प्रति लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे तमिलनाडु राज्य में छोटे छोटे व्यापारी मार्गों के कारण ईस्वी पहली सदी से लेकर 12वीं सदी तक बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार हुआ था। कुछ ऐसे भी संकेत प्राप्त होते हैं कि सम्राट अशोक इन्होंने तमिलनाडु के नागपट्टिनम में बौद्ध विहार स्तूप का निर्माण कार्य किया था। द्रविड़ों के बीच बौद्ध धर्म ऐतिहासिक रूप से भारत और श्रीलंका के तमिलकम क्षेत्रों में पाया गया है। अधिकतर इतिहासकारों का यह मानना है कि शंकराचार्य के शैव लहर में बौद्ध धम्म पूरी तरीके से कमज़ोर हुआ था, लेकिन दक्षिण भारत में उसी दौर में तेजी से उभरा भी था, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको धीरे धीरे यह चैनल देता रहेगा। हम आए हुए हैं तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले के अथुर इस गांव में। अथुर इस गांव में यहाँ पर जो पुरातन मंदिर है, हाँ, ये जो पुरातन मंदिर है, इस पुरातन स्थली पर आए हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर एक माता जी है। ये माता जी यहाँ पर ये जो मंदिर है, इस मंदिर की केयर टेकिंग करती है, सेवा करती है और ये माता जी ही यहाँ पर ये जो मूर्ति की जो है पूरी तरीके से देखभाल करती है। और ये जो भगवान है, ये भगवान के बारे में एक्चुअली हमने इनको पूछने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा हमें तमिल आता नहीं, उसके वजह से तमिल इल्ला उसकी वजह से हम जानकारी नहीं ले पाए। देखिए यहाँ पर ये मूर्ति देख पा रहे हो, ध्यानस्थ मूर्ति है और लगभग 9वीं शताब्दी की ये जो मूर्ति है वो दिखाई देती है और सामने यहाँ पर शिवलिंग है। तो इस प्रकार से इस गांव में यहाँ पर जो है ये पुरातन जो मूर्ति है वो रखी गई है। और इस मूर्ति को देखिए, आपको इससे पहले भी हमने इस प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं भगवान बुद्ध की वे दिखाई है, जिसके अंदर आपको ऊपर का जो सर देख पा रहे हो, सर के यहाँ पर आपको उष निशा दिखाई दे रही है और उनके घुंघराले बाल देखिए, और जहाँ पर माथे पर बहुत बड़ा अंगारा लगाया गया है और नीचे देखिए आपको टीका दिखाई दे रहा है और अभी फ़िलहाल वस्त्र पहनाए गए हैं और यहाँ पर एक नींबू भी रखा गया है। और देखिए इस प्रकार की जो ध्यान मुद्रा है, ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो ये लगभग 4-1 फीट की है और ये सीधी सीधी रखी गई है। और इसे एक मंदिर जो है छोटा सा वे बनाया गया और इसकी जो है बहुत अच्छे से जो है देखभाल वे कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए ये बाबा है, ये सेवा हाँ अच्छा अरे बाप रे। देखिए माता जी अभी दिखा रही है, अभी मैं ट्रांसलेट करूँगा क्या कह रही है माता जी, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा। हम उनको पूछ रहे माता जी को कि भगवान, ये जो भगवान है इस भगवान के बारे में हमें बताए, तो वो देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ माता जी हाँ ठीक है। मूर्ति देखिए बहुत ही शानदार है। आप देखिए इस मूर्ति को, माता जी को भी मानना पड़ेगा। माता जी भी बहुत सेवा करती है यहाँ पर। माता जी கடவுளை பற்றி சொல்லுங்க, அதை சொல்லிட்டா அதையும் உண்டு பண்ணிட்டா உருவாக்கி வச்சிருக்கான்। ये देखिए यहाँ पर महाराज की फोटो दे, शायद से महाराज जो है
इस मूर्ति की जो है वो पूजा करते रहेंगे। और यहाँ पर ये जो मूर्ति है ये प्रचलित है इस गांव में, और हमने देखा था, इसकी जानकारी ली थी। हथुर में एक मतलब स्टैचू है, बहुत ही पुरातन स्टैचू है। तो वे बहुत देखिए अभी इस प्रकार से हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इस स्टैचू के देखिए भुजाएं देखिए, और यस अम्मा உருவாக்குனவர் पूर्वा அவங்க அம்மா பூசை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க। देखिए ये स्टोरी बता रही है माता जी यहाँ पर के स्थल की। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है तमिलनाडु में आमतौर पर हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर के लोग बहुत प्यारे हैं। अम्मा बहुत अच्छी है। अम्मा ने हमको स्वागत करके बुलाया हमारा। उन्हें अम्मा को पूछा कि यहाँ पर वीडियो बनाए, तो अम्मा ने देखिए எனக்கு இந்த அமைப்பு, அவருக்கு இப்படி அமைப்பு, எங்களுக்கு அமைப்பு அப்படி கொடுத்து வச்சிருக்க எங்களுக்கு। बोलिए हाँ बताइए। எல்லாருக்கும் கிடைக்குமா? இது என்னடி தங்க? माइक 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 அப்படி அப்படின்னா हाँ நான் வச்சுக்கவா? நான் எனக்கு தெரியாதுல்ல என்னத்துக்கு। ये देखिए हम पूछ रहे हैं इनसे। ये अम्मा या நீங்கள் மிகவும் நல்லவர்। ஆஹா, நான் ரொம்ப நல்லவளா? நல்லவங்க கேட்டதுன்னு இது கிடைச்சிருக்கு எனக்கு। हमने माता जी से पूछा आप अच्छे हो क्या? बोल रहे अच्छे हैं हम, और यहाँ पर भगवान की कृपा से अच्छे हैं, ऐसे माता जी यहाँ पर बोल रहे हैं। और यहाँ पर हमने आपको तमिलनाडु राज्य के लगभग ऐसे ऐसे स्थल दिखाए हैं जहाँ पर इस प्रकार के जो अवशेष है बिखरे हुए हैं। पता इस प्रकार के जो अवशेष है वो यहाँ पर बिखरे हुए हैं। और इस प्रकार से इन मतलब इन मूर्तियों की यहाँ पर देखिए, यहाँ के लोग जो है चाहे वो किसी भी रंग रूप में हो, लेकिन यहाँ पर केयर टेकिंग कर रहे हैं। உங்க மாதிரி இருக்கல இப்படி இருந்தா நாங்க वो यहाँ पर इन देखिए इन मूर्तियों की जो है वो केयर ले रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और आज भी ये जो इस हालत में भी देखिए जैसे हो वैसे हो, लेकिन यहाँ पर केयर टेकिंग हो रही है। यहाँ पर पुरातत्व विभाग किस प्रकार का ध्यान नहीं देता ऐसे स्थलों पर या फिर इन मूर्तियों के प्रति। तो यहाँ के लोग चाहे वो कौन से भी श्रद्धा भाव हो, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इसे जीवित रखा है। अभी इस हाल में हमें दिख रहे हैं, लेकिन ठीक है तो सही। अगर यहाँ पर वे इस हाल में नहीं रखते तो शायद से ये डिमोलिश हो जाता, या फिर यहाँ के जो हमने देखा कई सारे पुरातन मंदिर जो है पूरे तमिलनाडु राज्य में बिखरे हुए, लेकिन उसकी किसी प्रकार से देखभाल जो है यहाँ का जो पुरातन विभाग है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, वो केयर नहीं करता यहाँ पर। लेकिन लोगों की जो श्रद्धा भाव है ऐसी मूर्तियों को देखकर उनके मन में एक चेतनाएं जागती है। उस चेतनाओं के प्रति लोगों ने यहाँ पर इन मूर्तियों को अपना एक छत दिया है। इन्हें देखिए अभी यहाँ पर हमने इससे पहले कई मूर्तियाँ देखी, वे अछूती है, वे रोड के सड़क किनारे पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के जो श्रद्धावान जो लोग हैं वो यहाँ पर इन मूर्तियों को आसरा देते, सहारा देते, अपने घर में रखते। मैं भी देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये माता जी का घर ही है, और घर के अंदर ही उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया है, और छोटे से मंदिर में यहाँ पर ये जो मूर्ति है इस मूर्ति को उन्होंने रखा है। देखिए यहाँ पर अब हम आगे भी जाएंगे तो आगे भी आपको इस प्रकार की कई सारी जो मूर्तियां हैं, हम पूरे तमिलनाडु राज्य के ये जो सारे स्थल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आज यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो मूर्ति, इन यहाँ पर स्मारक रहा होगा या फिर एक खेत खलियान में रही होगी, फिर बाद में उससे उठाकर यहाँ पर लाया गया होगा। लेकिन यहाँ पर आज भी ये जो बेजुबान मूर्ति है ये अपने कई सारे जो राज है वो बताने के लिए सक्षम है, अपना इतिहास बताने के लिए सक्षम है। इसकी केयर टेकिंग के लिए ये माता जी है, माता जी के बाद इसको कौन सेवा करेगा, इसकी कौन पूजा करेगा, इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं। तो माता जी यहाँ पर है, उन्होंने इस मूर्ति की जो है देखभाल की है, पूरी संभालती है। घर नान होम हाउस तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो मूर्ति है ये भगवान की, ये भगवान बुद्ध की, ये जो मूर्ति हमने देखी है उसकी जानकारी लेनी चाहिए इस भगवान बुद्ध के मूर्ति की। अभी यहाँ पर इसको अंदर जाके हम प्रॉपर ये नहीं कर सकते, हमें जितना इन्होंने अलाउ किया हमने आपको यहाँ का जो वीडियो है ये जो मूर्ति है वे दिखाने की कोशिश की है। तो साथियों मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।
Thank you.